बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है बैरियम मील। पहले हमने कंट्रास्ट स्वैलो या फिर बैरियम स्वैलो पढ़ा था, उसमें हम इसोफेगस को फोकस करते हैं। तो बैरियम मील के मामले में हम ज़्यादातर फोकस स्टोमिक को और ड्यूडेनम के पहले पार्ट को करते हैं। इसके दो तरीके हैं, डबल कंट्रास्ट और सिंगल कंट्रास्ट। डबल कंट्रास्ट में हम एयर को भी हम यूज़ करते हैं कंट्रास्ट के तौर पर, और उसके साथ साथ बैरियम तो यूज़ करते ही करते हैं। डबल कंट्रास्ट द मेथड ऑफ चॉइस टू डेमोन्स्ट्रेट म्यूकोजल पैटर्न। स्टोमिक का जो म्यूकोजल पैटर्न है उसको देखने के लिए डबल कंट्रास्ट यूज़ करते हैं। सिंगल कंट्रास्ट यूज़ इंक्लूड द फॉलोइंग, इसके ये हैं। चिल्ड्रन में सिंस इट यूजुअली इज़ नॉट नेसेसरी टू डेमोन्स्ट्रेट म्यूकोजल पैटर्न, बच्चों में म्यूकोजल पैटर्न को देखना इतना ज़रूरी नहीं होता, इसलिए सिंगल कंट्रास्ट यूज़ करते हैं। टू डेमोन्स्ट्रेट ग्रॉस पैथोलॉजी ओनली, क्योंकि कोई मसला हो तब ये देखने के लिए इस्तेमाल होता है। इंडिकेशन क्या है? फेल्ड अपर जीआई एंडोस्कोपी, के जीआई एंडोस्कोपी फेल हो जाए, या कोई पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो एंडोस्कोपी नहीं करवाना चाहते, तो उसके लिए हम बैरियम मील एडवाइस करते हैं। गर्ड, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ और पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन। कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन में ये कंट्राइंडिकेटेड है। कंट्राइंडिकेशन में है कंप्लीट लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि फिर इसकी क्लियरेंस नहीं हो पाएगी। कंट्रास्ट मीडियम इजी HD 250% वाटर बाय वॉल्यूम 135 ml। कंट्रास्ट जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली वो बैरियम सल्फेट होता है। 150 ml यूज़ करते हैं किसी जूस के अंदर या किसी जस्ट लाइक स्प्राइट के अंदर डाल के। कार्बेक्स ग्रेनुल्स डबल कंट्रास्ट के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि अंदर जाके ये प्रोड्यूस करते हैं गैस। कार्बेक्स के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और सोमेटोस्टैटिन भी होता है, सिट्रिक एसिड भी होता है। पेशेंट प्रेपरेशन नील ओरली फॉर 6 आवर प्रायर टू एग्जामिनेशन, कि एग्जामिनेशन से पहले 6 आवर NPO। एक्सेस कॉन्ट्राइंडिकेशन टू फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स यूज़, के बस्कोपान भी यूज़ करते हैं, तो उसका भी अगर कोई पेशेंट एलर्जिक है या फिर बैरियम से एलर्जिक है या फिर परफोरेशन का ख़तरा है तो फिर हम यूज़ नहीं करते। टेक्निक है डबल कंट्रास्ट मेथड की। ए गैस प्रोड्यूसिंग एजेंट इज स्वैलोड। कार्बेक्स ग्रेनुल्स हैं, सबसे पहले उनको पेशेंट निकलता है। द पेशेंट दैन ड्रिंक्स द बैरियम सल्फेट होता है स्प्राइट के अंदर मिक्सड। पानी के अंदर भी हो सकता है, लेकिन स्प्राइट थोड़ी जायके के लिए होती है। द पेशेंट दैन ड्रिंक्स द बैरियम वाइल लाइंग ऑन द लेफ़्ट साइड। लेफ़्ट साइड पे इसलिए करते हैं कि वो फ़ौरन से स्टोमिक से होके उसमें ड्यूडेनम में न चली जाए। Supported by their elbow. This position prevents the barium from reaching the duodenum too quickly, thus obscuring the greater curve of the stomach. Stomach के फिर इस ना greater curve में आए, क्योंकि greater curve जो है stomach के left side पे होता है। The patient then lies supine and slightly on the right side to bring the barium up against the gastroesophageal junction, जो कि stomach का cardiac end है, वहाँ पे लाते हैं बैरियम को। तो कि अगर गर्ड हो तो थोड़ा सा बैरियम पीछे की तरफ आएगा इसोफेगस में, उसका इमेज लेने के लिए। दिस मैन्यूवर इज़ स्क्रीन टू चेक फॉर रिफ्लक्स, कि रिफ्लक्स अगर होगा यही गर्ड डिजीज़ में जो होता है, विच मे बी रिवील्ड बाई आस्किंग द पेशेंट टू कफ और स्वालो वाटर वाइल इन दिस पोजिशन, कि अगर कफ करेगा पेशेंट तो थोड़ा बहुत प्रेशर पड़ेगा, या उनको पेशेंट को कहेंगे कि पानी पियो, या बल्कि ऐसा हाँ पानी ही पिलाएंगे उसको। तो अगर वो बैक प्रेशर आए तो फिर इससे प्रूव हो जाएगा कि उसको गर्ड है। वाटर साइफोन टेस्ट है। इमेज आर टेकन टू रिकॉर्ड द लेवल टू विच इट असेंड्स, कि फिर अगर गर्ड हो और वो वापस आ रहा हो कंट्रास्ट तो इमेज ले लेते हैं हम। एन IV इंजेक्शन ऑफ स्मूथ मसल रिलैक्सेंट बस्कोपान या फिर ग्लूकोगॉन मे बी गिवन टू बेटर डिस्टेंड द स्टोमिक एंड टू स्लो डाउन द एम्पटिंग ऑफ कंट्रास्ट इनटू ड्यूडेनम, ताकि ड्यूडेनम में कंट्रास्ट स्लो हो जाए, फ़ौरन से बह ना जाए। हमने स्टोमिक को पूरी तरह से देखना होता है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बस्कोपान हैज़ बीन शोन टू नॉट अफेक्ट द डिटेक्शन ऑफ गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स और हाइटस हर्निया। बस्कोपान इसमें इफेक्ट नहीं करती हाइटस हर्निया को ऑब्स्क्योर करने में। द पेशेंट इज आस्क्ड टू रोल ऑन टू राइट साइड पे रोल करते हैं, देन क्विकली ओवर इन ए कंप्लीट सर्कल टू फिनिश इन RO पोजिशन। RO पोजिशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें बैरियम मील में। दिस रोल इज़ परफॉर्म टू कोट द गैस्ट्रिक म्यूकोजा। अब साफ पेशेंट चारों तरफ मूव करेगा तो पूरा का पूरा जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है, पूरा का पूरा स्टोमिक का अंदरूनी हिस्सा है, वो सारा का सारा बैरियम से जस्ट लाइक लेप हो जाएगा, उसके ऊपर सारा का सारा बैरियम चढ़ जाएगा, म्यूकोजल पैटर्न बन जाएगा। गुड कोटिंग हैज़ बीन अचीव्ड इफ द एरी गैस्ट्रिकी इन द एंट्रम आर विजिबल, कि अगर एंट्रम में भी चली गई तो इसका मतलब अच्छा हो गया है ये। इमेज लेते हैं RAO टू डिमॉन्स्ट्रेट द एंट्रम एंड ग्रेटर कर्व। स्पाइन लेते हैं डिमॉन्स्ट्रेट द एंट्रम एंड बॉडी। LAO टू डिमॉन्स्ट्रेट द लेसर कर्व टू फेस लेफ्ट लेटरल टिल्टेड हेड
45 डिग्री डाउन, हेड की तरफ से टेबल थोड़ा नीचे कर देते हैं फंडस को देखने के लिए, या फिर पहला जो हमने व्यू लिया है, स्पॉट फिल्म ली है गर्ड देखने के लिए, इस विजुअल रिफ्लेक्स देखने के लिए। फ्रॉम द लेफ्ट लेटरल पोजिशन द पेशेंट रिटर्न्स टू सुपाइन पोजिशन, फिर रोल करता है एंड देन रोल्स ऑन टू द लेफ्ट साइड एंड ओवर इन ए प्रोन पोजिशन, पहले लेफ्ट से, फिर स्पाइन, फिर से प्रोन। दिस सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड बैरियम फ्लडिंग इनटू ड्यूडिनल लूप, कि जल्दी से ड्यूडिनम में ना चल जाए, हम पूरी तरह से स्टोमक को नहीं देख पाएंगे। विच वुड अकर इफ द पेशेंट वर टू रोल ऑन टू राइट साइड टू अचीव अ प्रोन पोजिशन। ठीक है, अगर राइट में जाएंगे तो वो उसमें चला जाएगा ड्यूडिनम के अंदर। स्पॉट इमेज ऑफ द ड्यूडिनल लूप लाइंग prone, the patient lies in a compression pad to prevent barium flooding into duodenum। compression pad या कोई तकिया देते हैं उसके अंदर स्टोमिक वाली जगह के अंदर, जस्ट लाइक जीफॉइड प्रोसेस, स्टर्नम की जीफॉइड प्रोसेस के ऊपर, ताकि बैरियम आगे ड्यूडेनम में ना जाए। एडिशनल व्यू टू डेमोन्स्ट्रेट द एंटीरियर वॉल ऑफ द ड्यूडेनल मे बी टेकन इन एन आरएओ पोजीशन। स्पॉट इमेज ड्यूडेनल कैप के भी ले सकते हैं। प्रोन आरएओ, द पेशेंट अटेन्स दिस पोजीशन फ्रॉम द प्रोन पोजीशन बाय रोलिंग फर्स्ट। ये सारे के सारे व्यू लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आरएओ व्यू, एक एलए व्यू और ज़्यादातर प्लेन व्यू लेते हैं हम। स्पाइन, एलए, एडिशनल व्यूज ऑफ द फंडस in an erect position may be taken at this stage। spot image of the esophagus are taken while barium is being swallowed। मतलब ये वही वाले बैरियम swallow, कंट्रास्ट swallow वाले इमेज भी लेते हैं। आफ्टर केयर द पेशेंट मस्ट नॉट ड्राइव until any blurring of vision produced by buscopan has been lost। कि अगर बस्कोपान से थोड़ी बहुत चक्कर आ रहे हैं तो फिर पेशेंट ड्राइव ना करे। द पेशेंट शुड बी वार्न एट देयर बाउल मोशन विल बी वाइट फॉर फ्यू डेज। कुछ दिनों के लिए उसके फेसेस जो हैं वाइट हो सकते हैं क्योंकि बैरियम लिया हुआ है। द पेशेंट शुड एडवाइज टू ईट एंड ड्रिंक नॉर्मली बट एक्स्ट्रा फ्लूइड आर टू अवॉइड बैरियम इम्पैक्शन। ज़्यादा पानी लेना चाहिए ताकि जो अगर थोड़ा बहुत बैरियम अंदर फंसा भी हुआ है तो वो भी निकल जाए। ओरिजिनली लेक्सेटिव में आल्सो भी रिक्वायर्ड कि अगर कब्ज़ हो गई है तो फिर लेक्सेटिव भी दे सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन लीकेज ऑफ बैरियम फ्रॉम एन अनसस्पेक्टेड परफोरेशन, कि अगर परफोरेशन हो गई फिर काम ख़राब हो जाएगा, बैरियम लीक हो जाएगी। एस्पिरेशन, कि अगर बैरियम निकलते हुए उसमें ना चल जाए, लंग्स में ना चल जाए, ब्रोंक्यूल्स के रास्ते। कन्वर्जन ऑफ पार्शियल लार्ज ऑब्स्ट्रक्शन टू इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन, की अगर थोड़ी सी ऑब्स्ट्रक्शन थी, पार्शियल थी, बैरियम वहाँ पे जाके फंसेगा तो फिर पूरी ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है। बैरियम अपेंडिसाइटिस की, अगर बैरियम अपेंडिक्स में चली गई, या फिर साइड इफेक्ट टू फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स यूज़ के, बस्कोपान से हो गया या ग्लूकागॉन से हो गया, या फिर बैरियम से ही उसको एलर्जी हो गई या ख़तरा हो गया।